एक कहावत आप सभी लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो आपने किया है उसका फल तो भाई आपको मिलेगा ही। कभी कभार हम कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसके चलते हमें लगता है कि हम अगर पकड़े ना जाएं तो ये भूल समाज के सामने या फिर लोगों को पता नहीं चलेगी। लेकिन कभी कभार वही सच घूम करके हमारे सामने उस रूप में आता है जिसके बारे में हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आज की कहानी भी एक ऐसे ही न्यूली मैरिड कपल के बारे में है जो अपने हनीमून के लिए यहाँ पे केरला में जाते हैं। केरला में जब वो लोग जाते हैं और जिस होटल में वो लोग रुकते हैं वहाँ एक रात में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनको यहाँ पे जिंदगी भर का ट्रॉमा दे के चला जाता है। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये कहानी है विवान और रानी की। विवान और रानी दोनों कभी एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। दोनों की ही अरेंज मैरिज थी और इन लोगों ने कुछ 1-2 महीने पहले ही मुलाकात की थी। उसी बीच में यहाँ पे सगाई, फिर शादी। शादी से पहले थोड़ा बहुत विवान को जाना रानी ने, और बस उसको इतना मालूम था कि विवान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया। जब हनीमून की बात आई तो रानी ने कहा कि हनीमून के लिए हम लोग केरला चलते हैं। जैसे ही केरला का नाम विवान के सामने आया उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा केरला छोड़ करके तुम किसी भी स्टेट में, या स्टेट छोड़ो, तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने को कहोगी मैं चल पड़ूंगा, लेकिन केरला नहीं। उसने कहा भाई केरला में ऐसी क्या दिक्कत है, अच्छी खासी जगह है और कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, तो भाई उससे तो बढ़िया कोई जगह हो ही नहीं सकती, वहीं चलते हैं। रानी थोड़ी जिद्दी थी और थोड़ी अड़ियल भी। उसके सामने कहीं ना कहीं विवान को घुटने टेकने पड़ ही गए। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे चल पड़ूंगा, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं राजी नहीं था। शादी हुई और सभी लोग बहुत खुश थे। उसके कुछ 1-2 दिन बाद दोनों मियाँ बीवी हनीमून के लिए केरला निकल गए बाय रोड। बाय रोड भी जब वो लोग जा रहे थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही विवान की गाड़ी केरला के अंदर एंटर करती है अचानक उसकी तबीयत बहुत तेज नासाज होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं था कि वो पहले कभी केरला नहीं आया था, पहले भी 10 से 12 बार वो केरला आ चुका था। ऐसी हालत उसकी कभी नहीं हुई थी, क्योंकि रानी को उसने बताया था केरला आना जाना उसका था कुछ आज से 3-4 साल पहले तक, लेकिन उसके बाद में उसका बिजनेस वहाँ पर ठप हो गया तो वो कभी जा नहीं पाया। लेकिन आज उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई, उल्टी चक्कर वही सब कुछ जो गाड़ियों के अंदर होता ही है वो उसके साथ हो रहा था। ड्राइव करते करते यहाँ पे रात हो गई थी। मुंबई से वो लोग निकले ही थे। रात में भी जब वो लोग केरला की सड़कों पर अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे थे अचानक से विवान को ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक शीशा है। वो इमरजेंसी ब्रेक मारता है जिसके चलते अचानक से रानी को झटका लगता है। वो कहती है क्या हुआ विवान, तुम इतनी रफ राइडिंग क्यों कर रहे हो? उसने कहा पता नहीं रानी, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कोई शीशा है। उसने कहा तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए हो और तुम्हें ना थोड़े आराम की ज़रूरत है, मैं चला लेती हूँ गाड़ी। रानी यहाँ पे गाड़ी चलाने लगी, लेकिन विवान पूरे रास्ते पर अजीबोगरीब हरकतें करे जा रहा था। कभी तो वो कह रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध है, कभी कह रहा पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आज बारिश होने वाली है। उसकी तबीयत भी ख़राब थी और कहीं ना कहीं उसका मेंटल बैलेंस जो था वो भी डगमगाना सा शुरू हो गया था। थोड़ी देर के बाद में दोनों मियाँ बीवी एक होटल में पहुँच गए। उस होटल का नाम मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो होटल सचमुच एग्जिस्ट करता है। उस होटल में वो लोग पहुँच गए तो होटल का जो रिसेप्शनिस्ट था उसने विवान को पहचान लिया। उसने कहा सर बड़े दिनों के बाद आए हैं, क्या हुआ आज अचानक केरला की याद कैसे आ गई? रानी ने पूछा ये रिसेप्शनिस्ट तुम्हें कैसे जानता है? उसने कहा नहीं नहीं, मैं पहले आता था ना तो 1-2 बार इससे मिला हूँ। उसने कहा 1-2 बार मिले हो तो ये तुम्हें जानता कैसे? मतलब कई लोग आते जाते रहते होंगे, लेकिन ये तुमसे काफ़ी फॉर्मली बात कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल था वो। विवान ने उसको सच नहीं बताया। दरअसल सच ये था कि वो जो आदमी था, दरअसल सच ये था कि विवान यहाँ पर घटिया कंपनी की शराब को एक्सपोर्ट किया करता था और वो आदमी जो था वो इधर कहीं ना कहीं इस बारे में जानता था, इसीलिए वो विवान को पहचान गया था। बाकी उसको कुछ नहीं मालूम था। विवान ने उससे कहा ये मेरी वाइफ है और हम लोग यहाँ पे हनीमून मनाने के लिए आए हैं, तो हमारे लिए कोई स्पेशल रूम होगा? उसने कहा बिल्कुल सर, आपके लिए एक रूम है, और रूम का नंबर उसने बताया 321। वहाँ पे वो लोग चले गए। अब उस होटल का एक नियम था कि रात में 10 बजे के बाद में वहाँ का पूरा स्टाफ होटल छोड़ के चला जाता था और सुबह कुछ 5 बजे वापस होटल ऑपरेशनल हो जाता था। रात में कुछ 10 बजे वो लोग अपने होटल के उस रूम में पहुँच गए। रूम बिल्कुल सही था,
एसी वगैरह भी वहाँ लगा हुआ था, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं कि भूत प्रेत हो या फिर कुछ यहाँ पर अजीब व गरीब लग रहा हो, तबीयत खराब हो गई हो, नहीं, सब कुछ ठीक था। तबीयत तो बस रास्ते में जाते हुए ही खराब हो रही थी। वहाँ पर वो लोग बैठे ही थे कि इतने में उस रूम की बेल बजती है। विवान को लगता है 10:30 का वक्त हो चुका है और इस वक्त पे तो होटल का स्टाफ भी चला जाता है, आखिर ये शख्स कौन है जो इस वक्त पे बेल बजा रहा है। उसने रूम खोल कर देखा तो वहाँ पे एक दूसरा रिसेप्शनिस्ट खड़ा हुआ था। उसने अपना नाम विपिन बताया और उसने कहा, सर मैंने सुना है आप यहाँ पे हनीमून के लिए आए हैं। मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था जब आप उस रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे थे। दरअसल मैं भी रिसेप्शनिस्ट ही हूँ और मेरी यहाँ पे नाइट ड्यूटी लगी हुई है। विवान ने कहा, मैं जहाँ तक जानता हूँ ये होटल 10 बजे के बाद ऑपरेशनल नहीं है। उसने कहा, सर अब नियम थोड़े चेंज हो गए हैं, अब से रात में ड्यूटी मैं ही दिया करूँगा। उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तो बताओ क्या काम है, क्यों आए हो तुम यहाँ। उसने कहा, सर आपको रूम नंबर 321 में नहीं रहना चाहिए, आपको रूम नंबर 545 में रहना चाहिए। विवान ने कहा, 545 क्यों। उसने कहा, सर वो स्पेशल हनीमून सूट है और उधर आप लोग रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, रूम भी काफ़ी बड़ा है। वो लोग रूम नंबर 545 में चले गए। रूम खोला, रूम काफ़ी साफ था। वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। थोड़ी देर के बाद में जो विपिन था वो वहाँ से चला गया। दोनों मियाँ बीवी ने यहाँ पे खाना वाना खाया और उसके बाद में जब वो लोग सोने चले गए, अचानक से विवान को यहाँ पे ऐसा फील होता है कि मानो कोई उसके ऊपर यहाँ पे मिट्टी डाल रहा है। जैसे एक जिंदा आदमी को अगर आप किसी कब्र में डालें और उसके ऊपर मिट्टी डालें तो उसे कैसा फील होगा, सेम विवान को ऐसा ही फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ यहाँ पे थोड़ी रोमांटिक हो रही है और उसकी बॉडी को यहाँ पे टच कर रही है, तो शायद उसकी वो फील है। लेकिन उसको सचमुच ऐसा लग रहा था कि कोई उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे मिट्टी डाल रहा है। उसने आंखें खोल के जब देखा तो उसके पूरे बदन के ऊपर यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई थी, सिर्फ उसके ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर नहीं। और कमाल की बात यह है कि जो बेड है उसकी चादर वगैरह बिल्कुल साफ पड़ी थी। पूरा उसका जिस्म यहाँ पर मिट्टी से ढका हुआ था। जो पार्ट्स उसके मिट्टी से ढके हुए नहीं थे वो सिर्फ उसकी आई बॉल्स थी। वो एकदम से हड़बड़ाकर यहाँ पर चीखा, कुछ मिट्टी उसके मुंह में भी गई, उसने एकदम से थूका, ऐसे करा उसने और उसके बाद में वो एकदम से घबरा गया। रानी ने पूछा, क्या हुआ क्या तुम्हें। उसने कहा, तुम ये पूछ रहे हो क्या हुआ, मेरे ऊपर मिट्टी डाली किसी ने और पता नहीं कौन डाल के चला गया। रानी ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है, केरला की हवा तुम्हें सूट नहीं कर रही क्या, कौन सी मिट्टी, और मिट्टी तुम्हारे ऊपर ही डलेगी, यहाँ पर तो कोई मिट्टी है ही नहीं, एक मिट्टी का तिनका तक भी नहीं है। जब उसने अपने कपड़ों को देखा तो सचमुच उसके ऊपर कोई मिट्टी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ उसका वहम था। विवान कुछ रानी को बताना तो चाहता था लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपनी मन की फीलिंग्स को मन में ही दबा दिया। इसके बाद में जब उसने दोबारा से यहाँ पे सोने की कोशिश करी तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई उसकी बॉडी को यहाँ पे पकड़ के ज़मीन पे घसीट रहा है। ऐसा नहीं हो रहा था उसके साथ में कि जैसे कोई बिस्तर पे सो रहा है अचानक से चादर उखाड़ दी हो या फिर उसके पैर पकड़ के किसी ने खींच लियो, ऐसा नहीं। लेकिन सचमुच उसको ऐसा लग रहा था कि कोई ज़मीन पे उसको खींच रहा है। जब उसने आंखें खोल के देखा तो वो ज़मीन पे लेटा हुआ था और सचमुच एक इनविजिबल फोर्स उसकी बॉडी को पकड़ के खींच रही थी। वो दरवाजे की ओर उसको लेकर के जा रही थी और दरवाज़ा अचानक से खुला। वो जब दोबारा से चीखा तो इस बार रानी ने भी देखा। उसने उसी वक्त पे उस रिसेप्शनिस्ट को बुलाया जिसका नाम विपिन था और उससे कहा कि हमारे रूम को इसी वक्त चेंज करो और हमें वापस से रूम नंबर 321 दो। पता नहीं ये रूम कौन सा है और यहाँ पे क्या दिक्कत है, किसका रूम था ये पहले मुझे ये बताओ। उसने कहा, सर ये रूम हमारे स्पेशल गेस्ट्स के लिए ही है, आप यहीं पर रुकिए। वो रूम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो हमने किसी और को दे दिया है। दरअसल इस वक्त पे अक्सर लोग अपने हनीमून के लिए इसी होटल में आते हैं और वो रूम तो हमने दे दिया, अब आपको यहीं रुकना होगा या फिर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। रानी ने कहा, रात के 12 बजे कौन चेकआउट करना चाहेगा। तो उन्होंने सोचा किसी तरीके से आज की रात हम काट लेते हैं और उसके बाद में कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। पूरी रात भर उसको अजीबोगरीब लगता रहा। जब वो दोबारा सो रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि कोई कार का हॉर्न
उसके कान के पास में बजा रहा है। अचानक से उसको ऐसा लगता कि एक गाड़ी उसके ऊपर चढ़ने वाली है, कभी उसको ऐसा लगता कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। पूरी रात भर उसके साथ में यही अजीबोगरीब होने लगा। कभी उसको लगता कि कोई उसके पैर में यहाँ पे रस्सी बांध रहा है और उसको दोबारा खींचने की कोशिश कर रहा है, तो कभी दोबारा से वही मिट्टी, वही कार की हॉर्न की आवाज। लेकिन आखिर ये सब कुछ कर कौन रहा था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। एक बात उसने विपिन के बारे में बहुत अजीब नोटिस करी थी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई नहीं। उसने विपिन को कहा था देखते ही कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा ज़रूर हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें देखा है और पता नहीं कहाँ देखा है, हमारी पहले कभी मुलाकात हुई ज़रूर होगी। विपिन ने कहा सर पता नहीं, अब आप केरला पहले कभी ज़्यादा आते थे क्या? उसने कहा हाँ मैं आता था, पता नहीं तुमसे मुलाकात हुई है, मैं तुम्हें जानता हूँ शायद से। विपिन ने कहा सर मैं तो आपको नहीं जानता। बस यही उसकी विपिन से बात हुई थी और पूरी रात भर उसको यही सब कुछ लगने लगा। एक टाइम के बाद में उसने ये सोचा कि वो सोएगा नहीं और पूरी रात वो ऐसे ही जाग करके काट देगा। जब वो यहाँ पर अपने बेड पे बैठा हुआ था, उसकी वाइफ तो यहाँ पर सोई गई थी रानी, क्योंकि उसको लग रहा था न जाने इसको क्या हो गया और सुबह किसी डॉक्टर वॉक्टर पे दिखाया जा सकता है। वो अपने बेड पे बैठा हुआ था, अचानक से उसके कंधे पर किसी ने एक हाथ रखा। उसको लगा उसकी वाइफ है जो उसको शायद कंसोल करने के लिए आई है, लेकिन जब उसने पलट के पीछे देखा तो उसको एक आदमी दिखाई दिया जिसके मुंह के ऊपर पूरा खून लगा हुआ था। उसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था, कपड़े उसके फटे हुए थे और इसी के साथ में उसके मुंह का एक पोर्शन जो था वो यहाँ से चिरा हुआ था, शायद लेफ्ट साइड थी जो उसकी चिरी पड़ी थी। विवान की जबान जैसे उसी वक्त अटक गई। वो चीखना चाह रहा था, वो चीख नहीं पाया और इसके पीछे का रीज़न था वो आदमी। उसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया था बहुत कस के और ये कहा डर गया? कब तक भागेगा और कितना भागेगा? तू यहाँ आया अपनी मर्जी से है, लेकिन तू यहाँ से जिंदा वापस जा नहीं पाएगा। तू चाहे कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जा, तेरी मौत कल 12 बजे से पहले पहले हो जाएगी, याद रख। उसने इतना ही बोला और अचानक से वो आदमी एक साए में तब्दील होकर गायब। इसके बाद में उसने रानी को उठाया और वक्त देखा तो वक्त कुछ 4:45 का हो गया था। याद है मैंने कहा था वो होटल सुबह 5 बजे ऑपरेशनल हो जाया करता था। वो लोग 15 मिनट के लिए उधर रिसेप्शन पे चले गए और 15 मिनट के बाद में कोई दूसरा आदमी आया और उसको उन्होंने सारी बात बताई कि हमें किसी ने यहाँ पे रूम नंबर 545 में भेजा था, हम 321 में रह रहे थे। उसने कहा सर कौन से रूम में भेजा था आपको? उसने कहा 545, अभी बताया तो सही आपको, और वहां पर न जाने क्या क्या हो गया। कभी मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा है, कभी कार के हॉर्न की आवाज, कभी मेरी बॉडी को कोई घसीट रहा है, कभी कोई आदमी दिख रहा है। क्या हो रखा है वहां पे? कोई काला जादू किया तुम लोगों ने? पैसे चाहिए तो पैसे बताओ और ये भद्दा मजाक हमारे साथ में मत करना। उसने कहा सर रुक जाइए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप रूम नंबर 545 में गए कैसे? उसने कहा मुझे क्या पता, विपिन नाम का एक आदमी था वो लेकर के गया था मुझे। उसने कहा क्या क्या नाम बताया आपने? कह रहा विपिन। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमको? मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें, विपिन लेकर गया था 545 रूम के अंदर। उसने कहा सर आप मेरे साथ आइए। वो लेकर के गया, रूम नंबर 545 लॉक्ड था। उसने कहा सर रूम नंबर 545 की चाबी यहां पर टंगी हुई है, जहां पर सारी चाबियां लटकी होती है वहां पर वो चाबी लटकी हुई थी। और उसने कहा सर किसी भी तरीके से आप रूम नंबर 545 में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये रूम तो पिछले 3 साल से बंद है। आप गए कैसे यहाँ पर? और ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे भूत प्रेत वाली बात है, लेकिन हाँ ये एक स्टाफ मेंबर का रूम था और उसके जाने के बाद से हमने कभी इसको खोला नहीं। विवान ने कहा कौन था वो स्टाफ मेंबर, मिलवाओ मुझे उससे। उसने कहा सर वो पिछले 3 साल से लापता है, हमें खुद नहीं पता। और आप अभी कह रहे थे कि आपको किसी विपिन ने यहाँ पे भेजा? उसने कहा हाँ विपिन ने भेजा है। उसने उसकी तस्वीर दिखाई, कहा कि सर यही वो है। विवान ने कहा हाँ यही तो है वो जो लेकर आया था, मुझे मिलवाओ उससे, उसकी शिफ्ट वगैरह जो भी खत्म हुई उसको वापस बुलाओ। उसने कहा सर यही वो आदमी है जो पिछले 3 साल से लापता है, इसी का वो रूम था 545 और इसके जाने के बाद से हमने इस रूम को बंद कर दिया। पुलिस भी आई, बहुत छानबीन हुई, लेकिन कभी भी विपिन का कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। कई लोग कहते हैं कि वो भाग गया, कई लोग कहते हैं वो मर गया। विवान ने कहा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा सारा का सारा सामान 545 रूम के अंदर है और मैं और विपिन
खुद सारे सामान को उधर लेकर के गए थे। जब यहाँ पर रूम नंबर 545 को खोला गया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी थी। सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे कि एक खंडर में पड़ा होना चाहिए था। और उसने यहाँ पर दोबारा से जब 321 रूम को खोल करके देखा तो सारा सामान वहीं पर वैसे का वैसा ही था जैसे दोनों मियाँ बीवी छोड़ करके गए थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ उस रात में हुआ तो हुआ क्या। वो लोग इसी उधेड़बुन में थे कि इतने में यहाँ पर विवान को एक आवाज़ सुनाई दी। घबरा गया? वो लापता नहीं हुआ, उसे मारा गया था। तूने उसको मारा था, याद है? वही हूं मैं जिसकी लाश को तूने उधर काट दिया था। जैसे ही विवान ने इस बात को सुना, जैसे विवान ने आवाज सुनी, वो फटाफट उस होटल से भागा और वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा। पीछे रानी उसके भाग रही थी और भागते भागते वो एक किनारे पर पहुंचा और एक किनारे को देखते हुए पता नहीं हवा में ही किसी से बातें करने लगा। घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, तुम जो चाहोगे मैं वो कर दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। वहां से एक पादरी गुजर रहा था जो ये सब कुछ देख रहा था। वो देखते ही समझ गया जरूर इस लड़के के ऊपर कोई ना कोई भूतिया चक्कर है। वो गया, उसने होली वाटर उसके ऊपर डाला और कहा, तुम मेरे साथ आओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। वो उसको चर्च में लेकर के गया और वहां पर जाकर के विवान ने सारी बात बताई कि दरअसल आज से कुछ 3 साल पहले वो केरला जब आया था लास्ट टाइम, तो वो शराब के नशे में था और उसने यहाँ पर किसी आदमी को रोड पे कुचल दिया था। कुचलने के बाद में वो आगे भी चला गया, लेकिन उसको लगा शायद वो जिंदा होगा, और जब वो वापस आया तो वो आदमी मर चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और उसने उसकी लाश को समुद्र के किनारे पर गाड़ दिया और उसके बाद में वो चला गया। और उसके बाद से वो कभी भी केरला वापस नहीं आया। उसने ये भी बताया कि उसको रात में डरावने सपने भी आते थे। उसको ऐसा लगता था कि अगर वो केरला जाएगा तो वो मर जाएगा। याद है आपको, जब रानी ने यहाँ पे केरला की बात करी थी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो इसलिए नहीं कि उसने यहाँ पे विपिन का मर्डर किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको बार बार ऐसा लगता था कि वो अगर वहाँ गया तो वो मर जाएगा। पादरी ने उसको ये बात बोली, तुम आ यहाँ पर ज़रूर गए, लेकिन यहाँ से जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। वो आत्मा यहाँ पे रिवेंजफुल है, वो तुमसे बदला लेना चाहती है। चलो मैं अगर उसको मुक्ति दिलाने में सक्सेसफुल हो भी गया तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक यहाँ पर हो गई ना एक्सॉर्सिज्म के वक्त पे, तो यहाँ पर तुम्हें इस दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। एक बात आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सॉर्सिज्म के अंदर गलतियां हो ही जाती हैं। कोई भी एक्सॉर्सिज्म कभी परफेक्ट नहीं होता, चाहे आप मूवीज में भी देख लीजिए। कॉन्जरिंग जैसी मूवी अगर आपने देखी है तो उसके अंदर भी जब आत्मा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, वो इतनी आसानी से काबू में नहीं आती। एक प्रीस्ट क्या 5-7 भी लग जाए तब भी उसको काबू में नहीं कर पाते। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि एक्सॉर्सिज्म के वक्त पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोई आदमी होता है जिसके पीछे वो आत्मा पड़ी है या फिर उसके जिस्म के अंदर है, दोनों सिचुएशंस अलग हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा किसी के पीछे पड़ी है और कोई चूक आपसे हो जाए तो वो आत्मा सिर्फ उस आदमी को ही नहीं मारती, उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो उनको भी अपना दुश्मन समझ बैठती है। उसने बस यही बात बोली विवान को कि विवान, जितनी जल्दी हो सके उसके परिवार वालों को कांटेक्ट करो, उसके शव का यहाँ पे अंतिम संस्कार करवाओ पूरे रीति रिवाज के साथ में। ऐसा हो सकता है कि अगर उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से हो तो शायद उसकी आत्मा को यहाँ पे मुक्ति मिल जाए। बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे के अंदर उसने उसके परिवार के बारे में पता किया और उन लोगों को उसने सारी बात बताई और ये भी कहा कि मैं आपको 25 लाख का मुआवजा देने को भी तैयार हूँ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मेरी ही वजह से वो आदमी यहाँ पर गया था। उसकी डेड बॉडी को निकाला गया। विवान काफ़ी पावरफुल आदमी था तो पुलिस वगैरह को कोई यहाँ पे चक्कर बैठा नहीं था और पूरे रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से उसका यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इस वक्त पर सुबह के सिर्फ 10 बजे थे। उस आत्मा ने 12 बजे तक का वक्त दिया था कि दोपहर के 12 बजे से पहले पहले वो उसको मार डालेगा। पादरी ने उसको बस यही बात बोली कि जितनी जल्दी हो सके तुम केरला की सरहद को यहाँ पे क्रॉस कर जाओ और इसी के साथ में मैं तुम्हें होली वाटर दे रहा हूँ जो तुम्हें अपनी गाड़ी के ऊपर छिड़कना है और अपनी बॉडी पर भी छिड़कना। उसकी मुक्ति तो शायद यहाँ पर हो चुकी होगी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार काफ़ी अच्छे ढंग से किया गया था और काफ़ी सारे अलग रिचुअल्स भी किए गए थे क्योंकि 3 साल से उसकी बॉडी जो थी यहाँ पर लावारिस की तरह पड़ी हुई थी और वो आत्मा जो थी वो भटक भी रही थी। तो यहाँ पर कुछ 3 पंडितों को बुलाया गया था जिन्होंने मिलकर के उसका यहाँ पे अंतिम संस्कार किया था। पादरी ने उसको बस यही बात बोली कि तुम जब यहाँ से जाओगे तो जाते हुए
जो ये होली वाटर तुम्हें मैंने दिया है ये तुम्हें यहाँ पे मरने से बचा लेगा। अगर उस आत्मा को यहाँ पे मुक्ति नहीं भी मिली होगी ना तो वो तुम्हें जान से नहीं मार सकती, ये बात पक्की है। और उस शख्स से उसने माफ़ी भी मांगी कि उससे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उसने अनजाने में ऐसा किया। उसको लग रहा था कि शायद अभी भी वो शख्स जो है उसको मार डालेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद उस आत्मा को यहाँ पर मुक्ति मिल गई थी और उसके बाद में कभी भी विवान के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसी दिन उसी वक्त बल्कि केरला को छोड़ करके चला गया था और उसके बाद से कभी भी उसको कोई डरावना सपना नहीं आया और कभी भी उसको ऐसा नहीं लगा कि कोई शख्स उसको यहाँ पे केरला में बुला रहा है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से वो कभी भी केरला वापस दोबारा नहीं गया। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।